तो टीम, मुझे लगता है ये वीडियो वाला डिस्कशन ठीक रहेगा, क्योंकि गूगल मीट में रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम गूगल मीट में आगे डिस्कशन करेंगे। और वीडियो को आप बार बार रिविजिट कर सकते हैं, इसकी स्पीड बढ़ा के आगे भी फास्ट प्ले कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीम, हमारे सामने केस आने से पहले दो छोटे से होमवर्क मैंने आपको कुछ सोच के शेयर किया था, ताकि आपके ब्रेन के अंदर कुछ चीजें, फ्रेमवर्क्स तैयार हो जाए। पहला था ये इम्बिबिशन से रिलेटेड। देखते हैं ये इसका क्या रेलेवेंस है। तो इम्बिबिशन वाली जब हमने वीडियो देखी, या जो इनपुट मैं कहने की कोशिश कर रहा था उसके थ्रू, कॉन्टेक्स्ट दूसरा था, लेकिन उसका टूल जरूर ये आपको हर जगह पे हेल्प करेगा, इंक्लूडिंग इस प्रेजेंट केस को एक्सप्लोर करने के लिए। इसमें एक की लर्निंग यहाँ पे आती है मेरे ख्याल से, कि बार बार हम जब मल्टीपल रीडर्स या सेम टेक्स्ट को हम बार बार एक्सप्लोर करते हैं, तो हम ना सिर्फ, हमें कंक्लूजन तो पता है उस पार्ट का, लेकिन हम उसके अगले के ब्रेन को, अगले के फ्रेमवर्क को, और हमारे प्रेमाइस में कहीं ना कहीं डेंट अगर है तो हम अपने थॉट्स को भी वापस से रिफाइन कर सकते हैं। वो वाला एलिमेंट हाईलाइट करने के लिए मैंने आपको ये वीडियो का सजेशन दिया था। सेकंड होमवर्क था कि आप जो भी आईआईटीज को टारगेट कर रहे हैं, जो भी कॉम्पीट करने के लिए, या जहां से कंपटीशन आ सकता है, या जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, वो कितने गहरे हैं, उनका लेवल, आर दे लाइक द लेटेस्ट न्यू आईआईटीज, आर दे फ्रॉम द लाइक oldest IITs, do they have strong roots or strong contribution to the industry, to framing India, from framing Indian institutional, technological institutions, institutional और इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क, उस सारी चीजों में इनका क्या रोल है, वो नौसिखिए हैं या डीप रूटेड है, इसका छोटा सा एंगल आपको मिल जाएगा, और उनकी स्ट्रेंथ किस एरिया में है। ये दो इनपुट से, इन दो दिशाओं पे देखने, सोचने और एक्सप्लोर करने से, इसके को ऊपर कोई होमवर्क बनाने वाली रिपोर्ट बनाने के लिए नहीं कहा। आप एक प्राइमरी अपने नोट्स तैयार कर लो, जिससे आपको एक चीज समझ में आ जाए, पहली बात। सेकंड और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हमने देख लिया कि हम जहां से कॉम्पीट कर रहे हैं, दे आर डीप रूटेड, दे आर नॉट शैलो, और उनका कोई यूनिक स्पेशलाइज्ड एरिया होगा, तो ये एक्सप्लोरेशन करने पे हमें एक चीज और समझ में आई कि शायद ये कंपटीशन या कोई भी और कंपटीशन, अभी हमारे सामने प्री केस है। प्री केस क्या है? मे बी फार्मास्यूटिकल्स का हो सकता है, स्टील इंडस्ट्री से हो सकता है, या जो भी आपको मिला है। मैं अभी उसके ऊपर डायरेक्ट बात नहीं करूंगा। कॉपीराइट इश्यूज हैं तो मैं उस केस के ऊपर भी बात नहीं ज्यादा करूंगा। आपको इनडायरेक्टली आप पेज वेज ओपन कर लीजिएगा, अपन डायरेक्ट समझ जाएंगे अपनी बात। बाकी गूगल मीट में हम फेस टू फेस डॉक्यूमेंट ओपन करके भी एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक चीज समझ में आ रही है हमें, कि हमारे सामने एक केस है, वो हो सकता है स्टील इंडस्ट्री से हो सकता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हो सकता है पेस्टिसाइड या एग्री इंडस्ट्री से हो, जिससे भी हो। दैट इज प्री केस फर्स्ट। सेकंड इनपुट हो सकता है सेकंड स्टेज में हमें रिलेटेड इंडस्ट्री से या कोई और इंडस्ट्री से या इसी केस को एक्सप्लोर करने की कोशिश हो। कंपटीशन की स्टेजेस के बारे में और भी नहीं, अभी हम ये सोच रहे हैं कि एक इनपुट हमें पास में आया कि दिस इज फ्रॉम वन ऑफ द डीपली रूटेड इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, एंड दे माइट नॉट बी लाइक प्लेइंग जोक्स और बीइंग नॉन सीरियस। वो बहुत सीरियस भी हो सकते हैं। हो सकता है ये सिर्फ केस कंपटीशन से रिलेटेड, या ब्रेन को छोटे से कुछ प्राइज मनी हाईलाइट करा के कुछ टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का एक लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होने की जगह, कुछ सीरियस इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, इंडस्ट्री रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड सीरियस सॉल्यूशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसके लिए उनको टैलेंट हंटिंग चाहिए। तो इस कंपटीशन को और इस अपॉर्चुनिटी को हम उसी सीरियस लेवल से देखेंगे और एड्रेस करेंगे। और ये फ्रेमवर्क और ये लॉजिक था हमको इस सारी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ये दोनों चीजें हम कह सकते हैं कि ये तो सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस थी बातें, हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में थी नहीं फिट। पर आप अगर एक बार थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो शायद कहीं ना कहीं इसका हिंट मिलेगा। और उसी के साथ में मैं आगे एक डिस्क्लेमर भी शेयर कर लेता हूँ कि इस केस को जब हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे,
तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में इस केस की आउटलाइंस पे एक एक पार्ट से टच करूंगा। टच करने के बाद में और थ्रू आउट आवर डिस्कशन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि टीम आपकी है, आपको एक्सप्लोर करना है, आपको मल्टीपल सोर्सेस से मे बी जो केस से रिलेटेड इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर्स को, उसकी न्यूज रिपोर्ट्स को, हो सकता है जो 18 पेज का डॉक्यूमेंट आपके पास में है उनमें से ऊपर के दो आगे ऊपर और मतलब फर्स्ट एंड लास्ट पेज को हटा के 16 पेज के टेक्स्ट के अंदर ही सॉल्यूशन हो सकता है 16 पेज के टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए आपको 16 100 वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना पड़े और आप इंडस्ट्री के एनालिसिस से लेके सारी पूरी टीम 2-2 3-3 दिन अच्छी तरीके से उस इंडस्ट्री को एनालाइज करे कि सच में कहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है जहां से सॉल्यूशन निकल सकता है, राइट। तो ये कॉन्टेक्स्ट को देखने के लिए थोड़ी डीप डिगिंग और थोड़ी डीप स्पेडिंग हमें करनी है। हमारा डिस्कशन, मेरा और आप लोगों का डिस्कशन इस चीज में बर्नआउट को कम करना, अपने फ्रेमवर्क को रिफाइन करना और स्ट्रेटेजिक लीवरेज लाने के लिए ही कन्फाइंड रहेगा। इज इट राइट? तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड से केस की आउटलाइंस डिस्कस करता हूं आपके साथ में। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का इनपुट हो, उनको आप जॉट डाउन कर लीजिएगा। गूगल मीट के टाइम हम डिस्कस कर लेंगे। इज इट क्लियर? हमने केस को ओपन किया स्टूडेंट्स। केस को ओपन करते ही शुरू के दो पैराग्राफ समझते ही हमें पता चल जाता है कि ये एक कंपनी के एक 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 बिजनेस है जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहा है। इंडस्ट्री और फर्म का डिफरेंस हमें पता है, राइट। एक पर्टिकुलर फर्म है, एक पर्टिकुलर कॉन्ग्लोमरेट है, एक जो एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर डोमेन में हो सकता है उसके मल्टीपल ऑफशूट्स हो। उन सारों के बारे में बात नहीं करी, जैसे टाटा स्टील्स है, जिंदल स्टील्स है, और भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोई भी जो भी पार्ट है उस एक बट है एक इंडस्ट्री स्टील रिलेटेड, राइट, स्टेनलेस स्टील रिलेटेड। ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में अचानक शुरू के दो पैराग्राफ डिस्कस करते हैं, कोविड सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं। अब ये कोविड सिनेरियो स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे नहीं आया है, राइट, इसने पूरी इकोनॉमी को शेक किया है। अब इस कोविड सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट में चैलेंजेस को एक्सप्लेन करने की, उनका हिंट देने की कोशिश करिए। शुरू के दो पैराग्राफ में यही बात की है, right? उसके बाद में बात आती है वर्ल्ड और इंडिया लेवल कॉम्प्लेक्सिटी की। अब ये 16 पेजेस, पूरे जो 16 पेजेस हैं, इसके अंदर उसका प्रेमाइज शुरू के 3 पैराग्राफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। रीसेंट है, लेटेस्ट है, ऑर्गेनाइज, अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज, ये जिन्होंने कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया है वो डीप रूटेड है। हो सकता है इन सारी चीजों के अंदर हम पूरी पैनी नजर के साथ में इस चीजों को हमेशा देखें। सॉल्यूशन जरूरी नहीं है हमारी लीनियर 10 बार एक ही स्क्रिप्ट को 10 बार 16 पेजेस को पढ़ने से ही डेफिनेटली सॉल्यूशन आ जाएगा। स्क्रिप्ट पढ़ने के साथ साथ ब्रॉड और डीप अंडरस्टैंडिंग उस इंडस्ट्री स्ट्रक्चर की, ब्रॉड और डीप अंडरस्टैंडिंग उस फर्म रिलेटेड पार्ट की। हाँ, टेक्स्ट जो 15-16 पेज का टेक्स्ट है उसके अंदर कुछ टेक्निकल जार्गन्स होंगी, कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगी, कुछ कॉमर्स से रिलेटेड, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड, कुछ स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड जार्गन्स होंगे। वो जहां तक समझ में आती है उतना करें, उसके आगे देखें। अगर कुछ चीज पे टेक्निकल, पॉज कर ले आप, लाइन ऑफ लॉजिक कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के डीप में जाने की जगह उसको सिंप्लीफाइड तरीके ओवरव्यू एक बार देख लें। तो यहां तक हमें समझ में आया कि केस के अंदर क्या क्या पार्ट है। पहली रीडिंग में हमें थोड़ा सा इनपुट आया होगा, आप लोगों ने कुछ डिस्कस भी किया है, मुझे बताया आप लोगों ने। इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चंस पे, एड्रेस करते हैं। मैं क्वेश्चंस पे थोड़ा सा पॉज करके वापस एड्रेस करूंगा और पहले इन हाइलाइट्स को कवर कर लेता हूँ। क्वेश्चंस वाला पार्ट मैं नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छी तरह से डिटेल से डिस्कस करूंगा। लाइकवाइज रेटिंग क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट पे क्वेश्चंस वाला पार्ट डिस्कस किया। उसके बाद में देखा क्वेश्चंस क्या है, कितने हैं, क्वेश्चंस में पूछना क्या चाहते हैं। क्वेश्चंस इनडायरेक्टली बेसिकली क्वेश्चंस
के हम आंसर्स अंदर से निकालेंगे वो क्वेश्चंस किस लेवल के हैं और हमें सोचना किस दिशा में है। करेक्ट। क्वेश्चंस के बाद में तुरंत बाद में एग्जिबिट्स हैं। क्वेश्चंस को शायद ही इन एग्जिबिट्स से गाइड किया जा सके क्वेश्चंस के आंसर को। शायद ये एग्जिबिट्स में से कुछ पार्ट हम मिसगाइड करने के लिए या हमें क्लाउड में डालने के लिए या हमारे फैंसी लाइक टर्म्स के अंदर उलझाने के लिए भी हो सकते हैं। हम इस पे कंक्लूड नहीं करेंगे पर इनका डेफिनेटली मैक्सिमम यूज करना है हमें। ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे। राइट। चूज करना है किसको और अवॉइड करना है किसको, और कंपटीशन में और भी लोग क्या क्या कौन कहाँ से मिसगाइड हो सकते हैं वो वाली बात भी हम देखेंगे। राइट। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डिस्कशन में हम इसकी डेप्थ में जाएंगे। जैसे एक कॉमन मिस्टेक बहुत ज्यादा आजकल लोग कुछ कुछ भी, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स की है बड़े लोगों की है उनकी बात नहीं है, ये एकेडमिशियंस की बात नहीं है। ये चीज ज्यादातर आप देखिए कोई भी नया आइडिया नया सॉल्यूशन की बात है, हर कोई बोलता है नया ऐप बना लो, हम इसका भी ऐप बना लेंगे इसका भी वो बनाएंगे। डेफिनेटली मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारी चीजें नई चीजों को, नए वर्ड को, नए फ्रेमवर्क को, पुरानी इंडस्ट्रीज को भी नए तरीके से नया रूप देने वाली हैं, डेफिनेटली देने वाली हैं। पर याद रखिए 2000 का बूम एंड बस्ट, 2008 का बूम एंड बस्ट, ये दोनों चीजें बहुत हार्ड लेसन्स देते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्रीड और फियर और से डोमिनेटेड इकोनॉमिक और सिनेरियो रन नहीं होता। वो इकोनॉमिक सिनेरियो की डायनेमिक्स कुछ अलग ही होती है और वो कुछ कॉम्प्लेक्स लेवल पे है। तो वो उस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ये कोविड सिनेरियो का आना पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी को और नए लेवल पे लेके गया है। उससे रिलेटेड मैं आप एक गूगल मीट के टाइम में कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपका लॉजिकल फ्रेमवर्क थोड़ा और डीप रूटेड फ्रेमवर्क बनेगा। और वो हेल्प मिलेगी हमें। अब मैं एग्जिबिट से स्विच करता हूँ रेटिंग क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट के ऊपर। रेटिंग क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट में जो पार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं उनको और क्वेश्चंस को मैं दोनों को नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा डीपली एनालाइज कर सकता हूँ करता हूँ। पर मीनवाइल मैं लास्ट पॉइंट को कंक्लूड करता हूँ कि ये सब देखने के बाद में, ये सब एक्सप्लेन करने के बाद में क्वेश्चंस क्या है वो हम देखेंगे अलग से। हमारा क्वालिफाई करने का प्री राउंड क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है, उसमें क्या क्या चीजें देखनी है उसको हम डीपली अलग से देखेंगे। पर हमें अभी तुरंत करना क्या है, अभी हम तुरंत दो चीजों के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना है। पहला, हम प्रेजेंट करेंगे अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 20 स्लाइड एक्सक्लूडिंग द फ्रंट एंड लास्ट। और 20 स्लाइड्स के अंदर बाइफर्केशन कैसे करना है ये रेटिंग क्राइटेरिया और उसके बेसिस पे करना है। तो हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है अपना, और उसके लिए छोटे छोटे इनपुट्स अभी से लिखना शुरू कर दें। आप सॉल्यूशन क्वेश्चंस के आंसर निकलना शुरू कर दें। जैसा भी है उसको बाद में हम रिफाइन कर लेंगे, उसकी रीशेप करेंगे, पर पहला ड्राफ्ट आप तुरंत तैयार कर लीजिए। सेकंड, आप अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लीजिए पीडीएफ में, जिसमें जो चीज आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तो छोटी छोटी बुलेट फॉर्म में डालेंगे, लेकिन उनका डीप एक्सप्लेनेशन, उनका लॉजिक, उनके पीछे की रैशनल वो आप पीडीएफ में डालेंगे। डेफिनेटली ये चीज कॉपी पेस्ट नहीं होगी, प्लेजरिज्म वाला एलिमेंट नहीं आना चाहिए। हम कहीं से भी इधर उधर से साइट करके कॉपी करके नहीं डंप करेंगे, हम अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। और वो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या टिप्स होती हैं कि कैसे मल्टीपल चीजें देखने समझने एक्सप्लोर करने के बाद में तुरंत हमें लगता है कि हमारा विचार है, पर पता हो वो होता किसी और का है, तो हमें उसको कैसे फ्रेम करके हमें प्लेजरिज्म के दलदल में नहीं फंसना है, उसकी कुछ टिप्स मैं गूगल मीटिंग के टाइम आपके साथ शेयर करूंगा। पर अभी के लिए एक हमने ओवरव्यू ले लिया इस 18 पेज के केस का। हम स्विच करते हैं क्वेश्चंस पे और रेटिंग क्राइटेरिया पे। स्टूडेंट्स प्राइमा फेसी जो चार क्वेश्चंस एड्रेस कर किए गए हैं यहाँ पे, वो बेसिकली फोकस करते हैं एक्सपेंशन, और वो भी रिटेल सेगमेंट के अंदर, एक्सपेंशन टेरिटरी रिटेल सेगमेंट में, और उससे एसोसिएटेड चैलेंजेस के आसपास में यहाँ पे
क्राउड सोर्सिंग की जा रही है इस कंपटीशन के थ्रू, कैसे कोई यूनिक सॉल्यूशन निकाले कोई, जो कि हमें लगता है प्राइमा फेसिस केस को एक्सप्लोर करने के, इनका खासकर इन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को अपन देखते हैं। पहली बात तो पहला क्वेश्चन एड्रेस करता है कि क्या रिटेल सेगमेंट में को प्रोबेबल एक्सपेंशन टेरिटरी की तरह से देखा जा सकता है, और उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे। ये आप अब इसमें जो आपका एनालिसिस पार्ट है, एनालिटिकल पार्ट है, वो उसकी क्वालिटी, ये हमें क्राइटेरिया में भी साफ दिखा है कि आपने किस लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ एनालिसिस किया है इस सेगमेंट का, वो आपका एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है इवैल्यूएशन में, क्वालिफिकेशन में। इसी चीज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में ही नेक्स्ट पार्ट किया है कि वो जो आप एक्सपेंशन की जो बात कर रहे हैं, वहां पे एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को एड्रेस करना है आपको। आई रिपीट, एक एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी है उन रेस्पेक्टिव जो आपने चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं, उन चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए आपको अपनी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी लेनी है। अब इसमें आप कितनी ब्रॉड कितनी डेप्थ पे लेके जाते हैं, दैट इज अप टू यू, लेकिन आपको मैं एक ब्रॉडर हिंट दूंगा गूगल मीट में कि कहाँ पे ये असली में ये चैलेंजेस किस लेवल के मेगा ट्रेंड्स से आ रहे हैं, राइट। और वो सजेस्टेड रीडिंग्स आप देख लें तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। दैट विल बी पार्ट ऑफ सेकंड लेवल ऑफ डिस्कशन। पहला, आप जो भी ये जो आज के डिस्कशन में जो आउटलाइंस आई हैं, उनके आसपास अपना प्राइमरी होमवर्क कंप्लीट कर ले और अपना क्वेश्चंस के आंसर्स रिलेटेड पॉइंट्स जॉट डाउन करना स्टार्ट कर दें, केस को उस तरीके से एक्सप्लोर करना शुरू करें। सेकेंड क्वेश्चन इज, वो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस से रिलेटेड है। तो एग्जिबिट्स में कहीं ना कहीं हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड पार्ट दिखता है। क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई सोल्यूशन निकला जा सकता है, जिससे कि ये क्वेश्चन कंक्लूड भी होता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिलेटेड कैसे चैलेंजेस आते हैं, अब इस चीज को हम किस डेप्थ पे, कितनी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, कितनी उनकी रिपोर्ट, कितने चैलेंजेस, इन चीजों को कहाँ कहाँ से अलग अलग सोर्सेज से हम एक्सप्लोर करके इसका सोल्यूशन निकालते हैं, और उसमें क्या डेप्थ इन्वॉल्व करते हैं एनालिसिस में, और कैसा क्रिएटिव सोल्यूशन निकालते हैं, दैट इज दैट विल बी द बेंचमार्क ऑफ आर एफिशिएंसी। सब्सिक्वेंटली थर्ड क्वेश्चन एड्रेस करता है अलग अलग सेल्स चैनल्स को, ऑनलाइन वाले सेल्स चैनल को। तो चैनल्स क्या होते हैं और ऑनलाइन सेल्स चैनल्स क्या होते हैं, और उनमें पुश की अपॉर्चुनिटी, पुश करने की कैसे फ्रेमवर्क्स तैयार किए जा सकते हैं, उस पर बात हो रही है। और फाइनली फोर्थ क्वेश्चन, वो फॉरेन मार्केट, ओवरसीज मार्केट के ऊपर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के, मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी बात करिए। तो जो भी चारों क्वेश्चंस हैं बेसिकली स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। एक एक फर्म जो कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का पार्ट है, और वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है वो एक अलग बात है। वो मेच्योर स्टेज वाली इंडस्ट्री है, एक्सपेंशन स्टेज वाली इंडस्ट्री है, न्यूली एमर्जिंग इंडस्ट्री है, या पुरानी है, वो इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है। तो इसमें इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल एनालिसिस भी जरूरी रहेगा। इन चीजों पे इनपुट, आप जो जो कीवर्ड्स हैं, इस वीडियो को एक बार वापस देख लीजिएगा, जो जो कीवर्ड्स हैं उनके आसपास आप एक बार देखना, एक्सप्लोर करना शुरू करें, एंड दैट इज हाउ वी एक्सप्लोर primary input, primary notes related to, and we will keep on collecting evidences from the case and from also from outside the case। अलग अलग मल्टीपल सोर्सेज से भी देखते हैं हम कि चारों क्वेश्चन से रिलेटेड कितने हम लॉजिकल इनपुट्स और लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट तैयार कर पाते हैं, राइट। सो अभी हम क्राइटेरिया पे फोकस करते हैं, एंड देन जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप लोग टीम वर्क आप डिटरमाइन कर लीजिएगा कौन कौन किस चीज पे फोकस करता है, एंड लेट्स कम अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन। याद रहे स्टूडेंट्स कि आपके क्वालिफाई होने का क्राइटेरिया, उसकी रिक्वायरमेंट इन चार चीजों पे
फोकस रहेगी। आप किस क्वालिटी का एनालिसिस करते हैं आप इस प्रॉब्लम को। आप लीनियर सॉल्यूशन निकाल देते हैं कि बिल्कुल एक B2C से रिलेटेड ये चैलेंजेस इन्होंने केस में एक्सप्लेन किया है और ये चैलेंज तो हम देख सकते हैं, तुरंत इसका ऐप बना दिया जाए और या फिर कुछ यूनिक चीज बना दी जाए जिससे कि बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या वो इतना इजी है या उसमें से रिलेटेड डीप चैलेंजेस भी इन्वॉल्व है? ऑन ग्राउंड कैसे हैं, क्या उनसे रिलेटेड एविडेंसेस हमें अवेलेबल हैं? और उस लिमिटेड टाइम स्पेस में आप जो 20 स्लाइडें बनाएंगे उनमें से आपके प्रॉब्लम को किस लेवल पे एनालाइज किया है उस पे आप करीब फोकस कर लीजिए कि आपको कितना प्रोपोर्शन रखना है और कितना प्रोपोर्शन रखना है आपको सॉल्यूशन की फिजिबिलिटी को जस्टिफाई करने के लिए। आप 20 स्लाइडों में कितना पार्ट लगाएंगे क्वालिटी ऑफ एनालिसिस को एक्सप्लेन करने में कि हमने एनालाइज पूरा डीप में किया है, ब्रॉडली किया है और हमने सटल एस्पेक्ट्स को टच किया है, और कितनी स्लाइड्स रखेंगे आप सॉल्यूशन की फिजिबल प्रूव करने के लिए। और यही डायनेमिक्स के अंदर आप अपनी क्या क्रिएटिव अप्रोच यूज करते हैं और आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा रहता है, दैट विल बी द क्राइटेरिया फॉर योर सक्सेस। एंड ये चीज सिर्फ स्लाइड्स तक कन्फाइंड नहीं है, आपकी जो रिटन स्क्रिप्ट है उसको देखने, दैट शुड आल्सो बी ल्यूसिड सो दैट योर presentation becomes more meaningful. Thank you, student. We'll, if we have any doubt, we can discuss and after due scheduling our time slots.